और ऐसे में विपक्ष जो लगातार विधानसभा के अंदर सवाल खड़े कर रहा है, सत्ता पक्ष से जवाब मांग रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ी हैं कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी। बहुत बहुत स्वागत आपका किरण जी। नमस्कार, धन्यवाद। किरण जी, अब से थोड़ी देर पहले हम आपके पूरे वक्तव्य को सुन रहे थे। जब विधानसभा में आप बोल रही थी, कई मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे और जवाब मांगा, चाहे शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। क्या लगता है आपको अभी फिलहाल प्रदेश में जो स्थिति है और विपक्ष जिस तरीके से इन सवालों को उठा रहा है, क्या असर होने वाला है विधानसभा की इस कार्रवाई का आने वाले दिनों में? मुझे तो कुछ नजर आता नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि आपने देखा किस तरह से 13 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बहुत अहम मुद्दों के ऊपर मैं लेकर आई, जिनको उठा के रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया गया। आज जो है मेरा एक प्रस्ताव जो लगा था वो पानी के ऊपर था। हमारे भिवानी के अंदर, दादरी जिले के अंदर पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत है कि जो पानी हमारा हक है, जो हमारे को मिलना चाहिए, उसका 50% भी पानी जो है भिवानी को नहीं मिल रहा, दादरी को नहीं मिल रहा। 365 गांव ऐसे हैं जहां पे सिंचाई के लिए पानी ही नहीं है, सूखे पड़े हैं, और 60 गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की जो है वो किल्लत आ रही है, क्योंकि जब पानी नहरों में नहीं है तो कहां से पानी आएगा। और जो पानी भी हमारे को दिया जा रहा है वो पानी भी जो है उसको भी जो है समान बंटवारे की तरह जो है उसको बांटा नहीं जाता। तो नतीजा ये आज ये है कि पूरे इलाका जो है, पूरे जो महेंद्रगढ़ हो, भिवानी हो, दादरी हो, त्राही त्राही मची हुई है। और लोग जो हैं उनकी फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं, रबी फसलें। डीजल का जो है प्रयोग करना पड़ता है किसान भाइयों को, वैसे ही महंगाई की मार इतनी है। तीनों काले कानून जो हैं वो थोपे जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, पानी मिल नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं किसान भाइयों की हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो है उसके ऊपर कोई कदम उठाने के बजाय केवल लीपापोती करके उसको जो है बरगलाने की बात करी जाती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। किरण जी, इस बात को मैंने उठाया। कल क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं कांग्रेस के विधायक, और अब क्या लगता है अविश्वास प्रस्ताव जब लेकर आएंगे तो किस तरह की तस्वीर बनेगी विधानसभा में? आज इस पे गवर्नर अभिभाषण के ऊपर मैंने स्पष्ट कहा कि किसान के ऊपर जो हम कल लेकर आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए कि 100 दिन से ऊपर जो है हमारे किसान भाई जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और कोई उनकी सुध-बुध नहीं ले रहा है, बुरे हाल उनके हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो है मैंने ये कहा कि जो किसान 250 भाई जो हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको जो है शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 और 2 करोड़ रुपए के बीच में जो है उनको पैसे दिए जाए, सरकार उनके आश्रितों को पैसा दे। और साथ ही साथ जिनके ऊपर गलत तरीके से जो है ये थोपे गए हैं, केस थोपे गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले। कल जो है हम ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी इसलिए लेकर आई है ताकि विधानसभा पटल के ऊपर स्पष्ट पता चल जाए कौन किसान के पक्ष में है और कौन किसान के खिलाफ है। क्योंकि इनके हमने देखा कि ये इनके मंत्री हों चाहे इनके विधायक हों, अलग अलग स्वर के अंदर बात करते हैं। कभी SYL पानी की बात करेंगे और उसपे कहेंगे कि हम फास्ट करने जा रहे हैं, तो मतलब बांटने की, ध्यान भटकाने की सारी बातें जो हैं ये लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन सदन पटल पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर इन्होंने किसानों के विरोध वोटिंग करी तो आप समझ सकते हैं इनके हालात इनके हलके के अंदर जाने लायक नहीं होंगे। आज आप देख ही रहे हैं कि इनके मंत्रियों को जो है इनके हलकों के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जी किरण जी, अब देखिए व्हिप जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से तमाम विधायकों को कि सदन के अंदर सब उपस्थित रहें जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, और पार्टी के खिलाफ कोई भी गतिविधि दिखी तो एक्शन लिया जा सकता है। तो वैसे इनकी जो संख्या है, अगर बीजेपी जेजेपी सरकार के पक्ष में ही विधायक वोट करेंगे तो इनकी संख्या काफी है, लेकिन क्या कोई डर इनमें नजर आ रहा है विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर? पूरी तरह से सरकार डरी हुई है, क्योंकि हमने कल देखा गवर्नर अभिभाषण के दौरान जो है जजपा के जो है एक विधायक ने तो खुलेआम जो है इनका
इनका विरोध करा। फिर दूसरा जो है एमएलए जो हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उन्होंने भी जो है इनका विरोध करा। आज भी जो है इनके विधायक जो है कर रहे थे। तो इसलिए घबराई तो पूरी तरह से हुई है सरकार। लेकिन जो है ये वोटिंग की बात असलियत होती है, उसके अंदर पता चलेगा कि किसके अंदर जो किसान के पक्ष में वोट करेगा या किसान के विरुद्ध में वोट करेगा, तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी। सच्चाई मैं आपको कहना चाहती हूँ कि असलियत तो जनता का दरबार है, और बेशक 3 साल बाद समय मिले, जनता के दरबार में तो जाना पड़ेगा और वहां पे फिर इनको खामियाजा पूरा भुगतना पड़ेगा। जी, कुल मिलाकर क्या ये अविश्वास प्रस्ताव एक एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है कि किसानों के बीच में जाकर आपके पास एक मुद्दा होगा कि देखिए हमने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इन विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट किया, इसका मतलब ये आपके पास आपके साथ नहीं है, ये आपके बीच में आकर झूठ बोलते हैं? कांग्रेस पार्टी शुरू से किसानों के हक में है, हमेशा किसानों के हक में रही है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे छोटा उद्यमी हो, कोई उद्योगपति हो, हमेशा जो है कांग्रेस ने जो है सहयोग दिया है। और जहां तक किसान भाइयों की बात है, हमारा तो कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, और इसके अंदर किसानों के ऊपर जो है जबरन जिस तरह से ये तीनों काले कानूनों को थोपने की कोशिश कर रही है सरकार जो है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा होता कि जो प्रस्ताव मैं लेकर आई थी विधानसभा के अंदर कि हम सारे के सारे एक ध्वनि मत से जो है पास करके भेजते केंद्र को कि ये तीनों कानूनों को जो है उनको निरस्त करा जाए, तो ये हरियाणा सरकार की मंशा भी जो है वो साफ हो जाती। लेकिन इन्होंने वो जो प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि किसानों के हक के लिए ये नहीं खड़े हैं, किसानों के विरुद्ध में खड़े हैं। पूंजीपतियों के लिए जो है ये हर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और इसका जो खामियाजा जो है आने वाले समय में वो इनको अपने आप नजर आ जाएगा। जी किरण जी, जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, देखिए कंवरपाल गुर्जर को हमने सुना और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किसानों को तो कांग्रेस भटकाने का काम कर रही है और किसानों की मौतों की जिम्मेवार भी कांग्रेस है। ये तो हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। सच्चाई ये है, जो इन्हीं के एक मंत्री हैं जिन्होंने ये बात कही किसानों की मौत के ऊपर, जो है जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य बात क्या होगी कि किसी की शहादत पे ये बात कही जाए या किसी की मौत पे कहीं मुखौल उड़ाया जाए। इससे बुरी बात मैं समझती हूँ हो नहीं सकती। साथ ही साथ ये बरगलाने और भटकाने वाली बातें तो ये करते हैं। एसवाइएल नहर के ऊपर जो है बहुत जोर शोर से इन्होंने किसानों को बांटने की कोशिश करी। ये कहा कि उपवास रख रहे हैं। अब इनके मंत्री उपवास रख रहे हैं, मजे की बात ये है, और कहते हैं कि हम एसवाइएल नहर का पानी लेकर आएंगे। लेकिन आप असलियत इनकी क्या है कि आज जो गवर्नर अभिभाषण इन्होंने पेश करा, उसके अंदर पिछले अभिभाषण के अंदर 100 करोड़ रुपए एसवाइएल नहर के लिए निर्धारित करे गए थे। इस बारी वो 100 करोड़ रुपए भी उठा के रद्दी के टोकरी के अंदर इन्होंने डाल दिए हैं, और एसवाइएल का मुद्दा जो है केवल राजनीति से प्रेरित हो गया है। और एसवाइएल के मुद्दे के ऊपर जो मैं प्रस्ताव लेकर आई चर्चा के लिए, जिसका हक हमारा है, उसको जो है पूरी तरह से इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और जो मंत्री जो इसके लिए उपवास रखते फिर रहे थे भिवानी में, आज उसके ऊपर बोलने से जो है पूरी तरह से गुरेज कर रहे हैं और डर के मारे भागते फिर रहे हैं। जी किरण जी, मैं मुख्य तौर पर जेजेपी जो है इनका काम जो है खाली जेजेपी के विधायकों को लेकर किरण जी मैं सवाल करना चाहूंगी। देखिए अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और जैसे वोट पड़ेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उनकी स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है? विधानसभा के अंदर तो जिन विधायकों को सुनने का मुझे मौका मिला, वो तो इनके स्वर में स्वर नहीं मिला रहे थे। लेकिन अब उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर वोटिंग इनके साथ करते हैं तो वो तो सामने कल नजर आ जाएगी, और फिर उसका नतीजा साफ है कि वो सत्ता भोगने के लिए खाली तैयार हैं और जनता की आवाज उठाने के लिए नहीं। जी किरण जी, 2:30 बजे के बाद से विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू होगी। आप फिर जाएंगी विधानसभा में, आगे क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा और कल के दिन को लेकर बताएं। अभी दोबारा से कार्रवाई शुरू होगी और मैं जाऊंगी। उसके अंदर जो है गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर जो है अभी चर्चा हो रही है, और ये चर्चा समाप्त होगी, उसके बाद जो है उसका जो है जवाब दिया जाएगा। जी। और कल जो है फिर आप जानते ही हैं कि एक अहम दिन है,
जी। और कल जो है ये प्रदेश, हरियाणा प्रदेश देखेगा इस सरकार की असलियत। किरण जी, बजट पेश होने वाला है, बजट को लेकर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। किस तरीके का बजट आने की उम्मीद, किस तरह का बजट आना चाहिए? अब बजट से क्या उम्मीद करी जा सकती है मैडम? सच्चाई ये है कि 2 लाख करोड़ का जो है कर्जे के अंदर हम डूब गए हैं। जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको समय पर जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही। वित्तीय संकट जो है इतनी जबरदस्त तरीके से हो गया है जी। और सच्चाई की बात यह है कि धड़ाले से अवैध शराब का कारोबार, गोरख धंधा चल रहा है और इनके आंकड़ों के मुताबिक 9,300 के करीब राजस्व का जो है घाटा इनको हुआ है, जो इनको मिल सकता था अगर ये अंकुश लगाया जाता इस गोरख धंधे पे। तो एक तरफ तो इतना जबरदस्त कर्ज इनके ऊपर है, जहां से इनको राजस्व मिल सकता है वहां पर जो है पूरी तरह से करप्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं सरकार की हालत क्या है। ये तो अब खाली नाम की सरकार जरूर बेशक रह गई हो, काम का तो इसमें अब कुछ रहा नहीं। जी। किरण जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, अभी एक पद को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा नजर आया, उसे लेकर क्या रिएक्शन देंगे आप? ये इनकी अंदरूनी बात है मैडम, पर बात ये है कि सच्चाई आज क्या है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जी। आज आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आ गया है। जहां तक क्रिमिनल्स की बात है, खुलेआम जो है ये रेप हो रहे हैं, खुलेआम जो है डकैतियां हो रही हैं। व्यापारी भाई जो हैं वो डरे बैठे हैं, अपने व्यवसाय के लिए जब जाते हैं और दुकानों से वापस जाते हैं तब उनके जो है 2 गोलियां दागी जाती हैं। तो इस तरह की जो वारदातें जब होती हैं इसमें प्रदेश के अंदर, और ऐसे प्रदेश में जहां हमेशा शांति हुआ करती थी, जहां क्रिमिनल्स जो हैं डरते थे, आज खुलेआम इस तरह से जो है घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का अंकुश पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इनकी आपस की तू मैं के अंदर जो है ये सारा जो है बात चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की